बोलो सर, जो भी आपसे मिला है आप अपना भाई का घर का सदस्य मानता है। थैंक यू सर। जितने भी बंदे हमारे यहाँ पे हैं सबके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखो कभी आप और आपस में चर्चा होगी। सभी कैमरा बंद कर लें मिनट में। दोस्तों नमस्कार। एजीटीवी लाइव की ओर से समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आखिर वजह क्या है। दोस्तों, आपको मालूम है हिरण्यकश्यप का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके लड़के थे भक्त प्रहलाद। क्योंकि जब जो है भक्त प्रहलाद स्कूल में जाते थे तो राम 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 कहते थे, और वो हिरण्यकश्यप राम को नहीं मानता था और उनको कई दफा समझाया कि सारे जनता हमारे राज की हमारा नाम लेती है और आप जो है राम का नाम लेते। राम है कौन, सब कुछ मैं हूं। तो दोस्तों वो नहीं माना, जो प्रहलाद जी वो नहीं माने। तो पहले तो उनको गरम खंभे में बंधवाया। दोस्तों, कुदरत की माया, वो जलता हुआ खंभा बिल्कुल ठंडा हो गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से हिरण्यकश्यप परेशान रहा। जो एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप को फिर गुस्सा आ गया कि राम 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 वो कहते थे भक्त प्रहलाद। तो जो है होलिका उनकी बहन थी, किसकी, हिरण्यकश्यप की। दोस्तों, और उसको ऐसा वरदान था कि एक चादर थी, वो चादर अगर वो के बैठ जाएगी तो आग अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दोस्तों, उसने होलिका से कहा, जो उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की बहन को कहा, आप इसको लेके बैठ जाओ अग्नि में और ये चादर ओढ़ लो, आपका कुछ नहीं होगा। ये हमें दुखी कर रखा है, आज से अंत हो जाएगा। सारी प्रजा हमारा नाम लेती है और यह राम का नाम लेता है। दोस्तों, होलिका प्रहलाद को लेकर अपने गोद में या ऐसे बैठ गई, चादर ओढ़ लिया। दोस्तों, अग्नि लगी, यानी कि होलिका दहन जिसे कहते हैं, यानी कि वो चादर जैसा बताया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जैसा शास्त्र में है या जैसे कहा जाता है। क्योंकि होली जब जलने लगी, आग जलने लगी, तो जो है होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद राम राम करते हुए, यानी कि वहीं पे वहीं दिखाई दिए। उनका आग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तभी से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, रंगों का त्योहार मनाया जाता है। लोग सत्य पे असत्य की विजय भी होती है, जैसा ये कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए होली का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाता है और इसमें पहले दिन छोटी होली मनाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। होली जलाई जाती है, दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि शराब पिए, दंगा करें, लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, ऐसा ये त्योहार नहीं सिखाता। कोई भी त्योहार भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम सिखाता है, नफरत मिटाता है। इस वजह त्योहार आते दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि त्योहार को गलत बना देते हैं, जिसके कारण मैसेज ही गलत जाता है। देखिए, ऐसे त्योहार होली भी है। होली कोई गलत त्योहार नहीं है कि शराब पियो, किसी को मारपीट करो, ऐसा नहीं सिखाता। दोस्तों,
होली के त्यौहार पे पूरे भारत में अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कहीं होली मिलन का कार्यक्रम, तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम, यानी कि कहीं गाने, कहीं जो है लोकगीत तथा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी तरह कार्यक्रम शास्त्री पार्क में आयोजित हुआ, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, जो है दोस्तों दिव्यांगों द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों हजार की तादाद में दिव्यांग भाई इकट्ठा हुए और एक दूसरे से गले मिले और भी दोस्तों एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया, शुभकामनाएं भी दिया। और वहीं पे दिव्यांग सेना के अध्यक्ष तथा और आइडिया एक संस्था है, उसके जो प्रोग्रामर हैं अनिल जी से एजीटीवी लाइव ने बात किया काफी देर, ये त्योहार क्यों मनाया जाता, उद्देश्य क्या है, और आइडिया जो संस्था है जो 20-20 हजार 25-25 हजार देने की बात करती है, उसके बारे में भी बात किया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप होली का त्योहार मनाएं शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, लड़ाई दंगा से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों, इसी के साथ आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, देखिए एक रिपोर्ट आगे। शर्मा जी, आपको मैं देखता हूँ, आपका प्रोग्राम मैं कई सालों से कवर कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि आप इस काम में लगे पड़े हैं दिव्यांगों के लिए। तो अब तक आपको कैसा महसूस हुआ, ये मेहनत आपकी कहाँ तक रख रही? पहले तो पूर्वी दिल्ली के सभी साथियों को, जो कि नौकरी मेरी पटरी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी वालों के लिए, गरीब किराएदारों के लिए होली की शुभकामनाएं। आप सभी मीडिया साथियों को, पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, तमाम साथियों को, गरीब मजदूरों को, अमीर गरीबों, व्यापारियों को आज के इस कार्यक्रम में शास्त्री पार्क हम आए, हमें बुलाया हमारे विजय भाई ने, हमारे संजय भाई ने। मैं सभी लोगों का तहे से अभिनंदन धन्यवाद करते हुए आज उत्तरी पूर्वी दिल्ली में आने का मुझे अवसर मिला, लेकिन हमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने भी सुना कि हाँ, आप पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा से हमें देश के 13 करोड़ दिव्यांगों ने आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि नन्हेलाल शर्मा जी आप आगे बढ़िए, आप लोकसभा चुनाव लड़िए और पूर्वी दिल्ली से लड़िए। दिल्ली में 15 लाख, हमारी पूर्वी दिल्ली में 15 लाख वोटर्स हैं, वो आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में जो 13 करोड़ दिव्यांगजन हैं, वो तन मन धन से समर्पण हैं और समर्पित हैं। और आप संसद में जाएंगे, संसद में जाके हमारी पहचान बनाएंगे, हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के मिसाल बनेंगे, एक स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाएंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदित्य पटेल मौजूद हैं। जैसे नन्हेलाल शर्मा जो आप देख रहे थे, पूर्वी दिल्ली से इस समय प्रत्याशी भी है, जो दिव्यांगों की आवाज कह रहे पार्लियामेंट में उठाऊंगा। दिव्यांग इनका यानी कि कितना साथ देता वो तो आने वाला समय बताएगा। मेहनत इनकी पूरी है, क्योंकि इनको मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लगातार लगे रहते हैं। और आपका क्या नाम है? अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिव्यांग सेना। तो जैसे भी नन्हेलाल शर्मा जी ने कहा कि आपके सहयोग से इलेक्शन में उतरे, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सफल हो पाएंगे? हमारे सहयोगी इससे पहले उठा था अन्ना
हजारे आंदोलन अरविंद केजरीवाल वहाँ से हट चुके थे। उसके बाद उन्होंने हमारा राष्ट्रीय विकास पार्टी का सहारा लेके इस पार्टी को आगे बढ़ाया, मजबूत किया। उसके बाद इन्होंने हमें धोखा दिया। केजरीवाल ने साथ नहीं दिया, दिव्यांगों के लिए काम नहीं किया। दिव्यांगों के लिए काम जब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पैनल के तले ही ये उभरे, उसके बाद निर्भया कानून हुआ। उसके बाद इन्होंने पार्टी को अलग बनाई। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आज इस समय नहीं है, शुरुआत हो चुका उनका। उस समय भी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ अन्याय किया। केजरीवाल ने अन्याय किया तो कहने को मतलब हाँ, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पहले सारे प्रदर्शन हुए, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सारे। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश की। आज तो छठवीं पार्टी राष्ट्रीय केजरीवाल की जी है, छठवीं राष्ट्रीय पार्टी कह रहा हूँ। ऐसे आप जैसे आपने बोला, अपने लाल शर्मा जी के लिए आपने बोला कि आपके पास पैसा नहीं, तो केजरीवाल जी के पास पैसा था। एक बात को 1 करोड़ रुपए तो सीधा उन्होंने दिया था, क्या नाम नहीं आ रहा उसका, जो हाँ शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। शांति भूषण जी ने 1 करोड़ का चंदा दिया था। जितना आम आदमी पार्टी की घोषणा हुई थी, इससे पहले आपको कौन सहयोग कर रहा है? हमें तो कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हमने अपने दिव्यांग को उतारा। एक बार अफसर अरविंद को गरीब को कहते थे, समाज सेवी कहते थे, उन्हें भी अफसर दे दिया, लेकिन उन्होंने रेडी पटरी झुकी झोपड़ी किराएदार। अच्छा एक बात को, रेली पटरी या दिव्यांगों में समस्याएं क्या हो रही है? समस्या ये आप ही मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, मुझे तो मालूम है। आपको मालूम है तो मुझसे सुनना चाहूँ। अगर एक गरीब विधवा विकलांग या महिला कोई अगर एक जरा से एक पेड़ लगा ले तो वापस सबसे बड़ी को दिक्कत होगी। एक बात को, दिव्यांगों का कोटा तो है, होगा क्योंकि 4x6 की जो दुकान बनती है जिसे तहबाजारी कहते हैं, क्या वो क्यों नहीं देती सरकारी? सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मोदी को इस चीज़ सूचना से जाना चाहिए। तो हर एक को तो ये भी मत कर देते, ईडी मुझ पर भी लगा दे। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। नहीं ईडी मुझ पर भी लगा दे। क्यों? जब मैं आया था, मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था। आज मैंने रेहड़ी पटरी पे कमा के एक मकान 25 गज का ले लिया है, तो ईडी मुझ पर भी लग सकती है। अच्छा जी, ईडी सीबीआई का डर है? नहीं मुझे तो नहीं है। इसीलिए मैं मोदी जी को अगर कराना चाहता हूँ कि ईडी मुझ पर लगाए, ये ईडी मुझ पर लगाए कि एक 2 जोड़ी कपड़े लेके आए तो सिंगल। आज मैं 25 गज के मकान में और अपनी गाड़ी की चक्कर उसमें। अरे आपने मेहनत भी तो किया होगा, मेहनत से कमाया हो तभी तो लिया 25 गज का। अब मैं इसी पीरियड में मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने हमें विकलांग से हटा के दिव्यांग बनाया। हमें बड़ा अच्छा लगा। पहले कोई कहता था, उसके बाद विकलांग कहता था, इसके बाद इन्होंने हमें विकलांग नाम दिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने रोजगार के बारे में क्या सोचा? आज भीख मांगने के मंत्री है, सब कहते भारत भीख मुक्त करो। अरे भीख मुक्त तो जब होगा रोजगार होगा। वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आपने कौन बनाता? आज मेरे अगर हम 500 रुपये अगर आपसे 500 रुपये खुद के या बिजली से ला के पानी जाके रख लीजिए, एक पेटी ला के, उससे इनकम कुछ आप मैंने बनाइए। और 50,000 रुपए सोने जी लोन भी तो दे रहे हैं मोदी जी, ये बहुत अच्छी बात है। इससे मोदी जी ने लोन दिया है। अभी आनंद विहार पर पिछले 1 महीने पहले जो बिल्कुल जो चला था, उसमें मोदी जी क्या बैठे थे, क्या घंटे बजा रहे थे लोग। मोदी जी लोन दे रहे थे तो मोदी जी को लोन वापस नहीं लेना है। जब मोदी जी वापस ले रहे हैं तो दुकानों को पेट्रोल चलवा दिया। मेरा 4.5 लाख का नुकसान हुआ। ये देखा कि 50,000 रुपये 10,000 20,000 कर्जा दिया है, वो रेडी पटरी वाले कहाँ से देंगे? ये स्वरोजगार है, ये स्वरोजगार है, बेरोजगार है। ये तो बेरोजगार है। हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस हमसे 100 रुपये पर डे लेती है, 3,000 रुपये महीना लेती है, हमसे 100 रुपये लेती है। क्यों लेती है? क्या पुलिस को तनख्वाह नहीं मिलती, एमकेडी को तनख्वाह नहीं मिलती? मैं बोल ले तो आज हाँ मिलती है। रोड पे अगर खड़े हो जाते हैं, आप ही जानते हैं कि अगर रोड पे खड़ा है, पुलिस का काम क्या होता? प्रोटोकॉल,
सुरक्षा देना, सुरक्षा देना है। शांति कायम करना, शांति भंग न हो, इस वजह पूरी होती है। लेकिन अतिक्रमण हटाना किसका काम होता है? रोड का अतिक्रमण हटाना किसका काम होता है? एमसीडी होता है। एमसीडी बगैर पुलिस की कैसे आ जाती है? अगर सुरक्षा लेती ना, सुरक्षा नहीं, लेती है, नहीं, खराब ना हो सुरक्षा कोई। लेती। अगर बात सुनो, हम पे मुकदमा लगता, अगर हम अपने सामान को, अगर आपके घर में कोई आग लगाने जाए, चोरी करने जाए, तो आप उसे बचाओगे नहीं? अरे बचाओ मत, मुझे ही ले जा। ऐसी एमसीडी क्या करती है? जितना माल है सब भर लो। अरे उसमें एंट्री कराती है, माल एंट्री करके हम और क्या बोलते हैं, एक पीस का एंट्री होता है, एक पीस का अरे एंट्री होता है। एंट्री करके कौन देता है? एंट्री करके हमें दे, हम उसका जुर्माना भरेंगे। तो रसीद नहीं मिलती आपको, जो सामान होता है सामान पूरे आग डाल के इकट्ठा सब इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। ये गोदाम भर दिया। अब मैं गया, मैंने सारा सामान अपना भिजवा दिया। ये सारा सामान मेरा है। धन्यवाद आपका, और सब देते रहेंगे। धन्यवाद आपका। ऐसे मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा अभी जो है होली का कार्यक्रम चल रहा है। होली मुबारक। हेलो, हमारे बीच में हमारे गाड़ी का एजीटीवी लाइव आपको दिखा रहा था किस तरह ये पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, दिव्यांग सेना के लिए यानी कि पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष जी से बात हुई। अब मैं बात कराता हूं, आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो वाकई में जमीन पे दिव्यांग तथा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं, जो दिन रात एक करते हैं। मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पटेल है। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का अधिकारी हूँ। अभी शर्मा जी ने एक बात बोली थी कि मुझे वोट दो। जब से शर्मा जी आप खड़े हुए थे ना, वोट तो आपको पहले से आगे थे। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 के पार, तो इस बार तो पार्टी बीजेपी कोई भी जीते, पूर्वी दिल्ली के आप ही विधायक हो तो हो। विधायक नहीं, सांसद का है ये, विधायक का नहीं है। सांसद यही है, शर्मा जी सांसद है। ये पूरी दुनिया को पता है इनकी कितनी ताकत है। अभी इनको मौका मिला है, किसी भी पार्टी में कोई मतलब नहीं। अच्छा, दिव्यांग सेना क्या सहयोग कर रही है शर्मा जी का? जितने धन यानी कि धन की आवश्यकता होती है इलेक्शन में। दिव्यांग दिल्ली में है, उनको जिन्ना नंदन शर्मा जी ने सिखाया है। शर्मा जी ने सिखाया है कैसे दिव्यांग जी सकता है, कैसे अपना पाल पोष कर सकता है। उसके बाद मैं आपको छोटी सी बात दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज होली का पावन पर्व है, ऐसा सर सब करें, हम अपना मुँह आगे दिखाना चाहते हैं। मैंने और डीजे भाई ने एक छोटा सा फोटो, हमारी इच्छा थी सब दिव्यांग आपस में आए, होली खेलें। बिल्कुल शर्मा जी ने सोई करा। हमारे आइडिया कंपनी के मालिक जी आए पड़े हैं, तीनों हमारे साथ में आए हैं। वो सब दिव्यांग को 20,000 का रोजगार देते हैं। 20,000 रुपये रोज 20,000 का रोजगार देते हैं। रोजगार। वो बंदा जो आगे बढ़े, बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है। कि अगर रोजगार होगा, देखिए नौकरी से आदमी वहीं तक सीमित रहता है। रोजगार ऐसा है, अब अंबानी के ले लो, पहले छोटा सा काम किया थे, आज पूरे विश्व में नाम है उसका। और इसी तरह रोजगार छोटे से चालू होता, बड़ा बन जाता ऑटोमेटिक मेहनत के ऊपर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमने 3 दिन ट्रेनिंग ली थी, हमारे वहाँ ट्रेनिंग टीचर थे। घटना में ये बताया था कि आपने जाके 50 रुपये कमाए, 50 रुपये कमा लिए, आगे खर्चा कर लिए। आप ये सोचो 50 का डबल कैसा करना है, कहाँ से करें? खबर होता नहीं। वो तो कल बताया थे, मैंने खबर को दिखाया है, प्रकाशित किया। खबर कभी होता नहीं। सर ने ये बताया हमारी कंपनी आपको 20,000 दे, 15 आप डालिए, 15 का सामान पहले से होगा, कितना हो गया? 60,000 का सामान हो गया। मेरे कमाई 700 थी, 1200 हो गई। 20,000 रुपये कंपनी ने देती, 1500 की हो गई। मैं सभी को ये कहता हूँ, आइडिया कंपनी से जुड़े, शर्मा जी से जुड़े। कोई दिनों में अपने को कमजोर न समझो, जैसा हम आप भी कर सकते हो। मैं शर्मा सिखाए जैसा आप करें, आप भी कर सकते हो, कोई कम नहीं से। फिर अपना हौसला रखो, दिल भरा रखो, बाकी थोड़ी दो बातें करके हुए निकल सकती है। धन्यवाद आपका। ये थे संजय जी, इन्होंने बहुत सारी बातें बताया जो आपने सुना। एजीटीवी लाइव बिल्कुल खुलासा दिखाता है, सच दिखाता है, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है, कहीं सुनी खबरें नहीं दिखाता, सीधा ग्राउंड में जाता, जिस तरह सत्ता से सवाल करता है उसी तरह ये लोगों से भी, एनजीओ से भी सवाल करता है। एनजीओ का मतलब क्या है, कर क्या रही है। और पहली बात तो अपना परिचय दें आप।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम खड़े हो जाएंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं होली के पावन मौके पे एजी के तमाम विजिट कर आपको और तमाम साथियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रात में ब्लैक मंच के साथी लोग हैं, यहाँ पे दिव्यांग मंच के साथी लोग हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाकी अन्य संस्थाओं के लोग। जैसा कि हम लोग आइडिया क्षेत्र में काम कर रही है, दूसरी दिव्यांगता इंटरप्रेन्योरशिप हमारे जो दूर है काम का वो है दिव्यांगता। अच्छा, जैसे कि 1000 रुपये आप सहयोग करते हैं उनके काम में, क्या बात सही है ये? दरअसल ऐसा है कि हम लोग एक ऐसी इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ दिव्यांगजन एक निरंतरता के साथ जो विकास के रास्ते पे आगे है, वो आरंभिक सहयोग है उस विद्यार्थियों को आता है और भी कुछ हम सहयोग करते हैं 5000 रुपये का ब्रांडिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पर ध्यान देते हैं उसकी विजिबिलिटी के लिए उपाय हेलो हेलो हमारे पास सलामकुम भैया, बहुत की तरफ से बिछाना अपने मालिक आज आपका जिम्मेदारी निभाने का हमारे अपने अपने क्षेत्र के किसी सेक्टर जैसे मान लीजिए किसी भी ब्रांड का नाम ले लें हमारे बीच में सैयद भाई वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो भी उनकी वर्तमान समस्याएं होती हैं। एक सर बताइए, जैसे अभी आपने दिव्यांगों के बारे में तो कहा, जैसे आम गरीब मजदूर है या रास्ता है, कोई भी हो दिव्यांग ना हो करके और भी लोगों की आप हेल्प करते हैं दिव्यांगों के लिए? हमारा जो आप पिछले का बहुत है, लेकिन अभी वर्तमान में और खास करके महिला हमारा जो ट्रस्ट एरिया है उन्हीं को आप पूरा तरीके से कैसे आगे ले जाते दिव्यांगों का तो सरकार बहुत क्योंकि कोई पेड़ काटता है, कोई क्या क्या सुविधाएं देता है, लेकिन सहायता मनी की सहायता, पैसे की सहायता से प्रोत्साहन दे रहे हैं दिव्यांग भाई अपना रोजगार करते हैं। हमारे जैसा कैमरे के अलावा उसमें इस चीज़ का हमारा मानना है कि जब तक किसी का आर्थिक स्वावलंबन नहीं करेंगे बाकी तो हमारा जो ट्रस्ट है आरंभिक आर्थिक स्वावलंबन है, बाकी अधिकार स्वतः ही प्रयास करने लग जाते हैं। धन्यवाद। पहले भी आपकी वीडियो 22 मिनट की एक है, 11-12 मिनट धन्यवाद आपका। क्या नाम था खराब? ये थी निखिल वर्मा जो आइडिया कंपनी के यहाँ प्रोग्राम डायरेक्टर आइडिया कंपनी के, इन्होंने दिव्यांगों के बारे में किस तरह बात बताई, किस तरह हेल्प कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, सुष्मिता कोहली के साथ मैं आर के अजय, दिल्ली।